अपने ग्रुप्स में एक इम्पैक्ट डाल सके, और जिससे थ्रू आगे उसी के जैसे वेलनेस कोचेस मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का पर्पज है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने लोग आ चुके हैं फोकस के साथ में वीडियो ऑन करके बैठेंगे। ठीक है, ध्यान मुद्रा में। शनिवार का दिन है। ठीक है, तो शनि की कृपा हो, शनि की दशा ना लगे, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जो लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे उन पे कृपा नहीं होगी। ठीक है, वीडियो ऑन करके सुनेंगे और अपने आप को ब्लैंक करके बैठेंगे। ठीक है, कि हमेशा किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें इस थॉट के साथ में बैठना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या बेस्ट अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, बहुत बार हम लोग प्री नॉलेज के साथ में जो हमें पहले से पता होता है उसके साथ में बैलेंस करने की सोचते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे होगा कि आपने पहले से कॉपी में कुछ लिख रखा है पन्ने पे और फिर आप उसमें और लिख देंगे तो सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कोई हार्ड बातें नहीं होंगी। ठीक है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल बातें करेंगे, तो चीज़ों को समझना ज़्यादा है। नोट भी कर सकते हैं, बट मेरा मत होगा कि आप लोग अंडरस्टैंड चीज़ों को अच्छे से करें, क्योंकि चीज़ें काम करने वाली हैं। ठीक है, जिनके ऊपर में हमें काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अजय चौधरी है और वेस्टीज में मेरा टाइटल क्राउन डायरेक्टर है। मैं लास्ट 7 ईयर से एज ए वेलनेस कोच फुल टाइम इस फील्ड में वर्किंग हूँ, और बहुत सारे लोगों की मदद करने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वेस्टीज के माध्यम से, टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हम सबके मेंटर, टीम चैंपियन फाउंडर पवन मलिक सर का, जिनकी वजह से हमें ये मौका मिल पा रहा है, और जिनकी वजह से सबको मौका मिल पा रहा है कि डेली हम लोग सीखते हैं और इस वेलनेस के प्रोफेशन में हम लोग दिन ब दिन तरक्की करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और हमें मौका मिले कि हम और सैकड़ों लाखों लोगों की मदद कर पाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत 8:38 हो गए हैं, 9:30 तक मैक्सिमम हम लोग बात करेंगे। 1 घंटे का प्रिसाइज एकदम सेशन हम लोग करेंगे, और लास्ट में कुछ सवाल जवाब आपके होंगे तो उस पर लास्ट में जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड ऑन कर लेता हूँ। सर विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है सर। हेल्थ इज चलिए, तो थैंक यू सो मच सर। तो सबसे ऊपर और सबसे मेन लाइन नजर आ रही है, और ये लाइन जो हम सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, स्कूल में, बचपन में, बड़े होके। ठीक है, स्कूल में मुझे याद है सरकारी स्कूलों में ना दीवारों पे लाइनें लिखी जाती थी, या हर कमरे के हर रूम के ना ऊपर वाले स्लैब पे एक ये लाइन लिखते थे, अलग अलग कोट लिखते थे। तो वहां से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। ठीक है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। लेकिन सवाल ये है, और ना कुछ सेशन में मेरे ना थोड़ी सी कड़वी बातें भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो कड़वी बातें अच्छी बातें होंगी, क्योंकि हम सब लोग अल्टीमेटली इफेक्टिव बनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग हैं आम आदमी ही, और जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, और हम सब लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि स्वास्थ्य ही असली धन है, क्या ये बात आप मानते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मेरे होंगे आपसे, और अपने मन मन में ही आपको जवाब देना है। ठीक है, जो सीखने की मुद्रा में वो हम सब लोग बोलते तो हैं ये बात, या जब लोगों से चर्चा करते हैं, चूंकि हम लोग न्यूट्रिशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स बेचते हैं हम लोग। ठीक है, या नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो हम लोग लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार ये मेरी बात सुने, या ये मेरे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे, या मुझे लग रहा है ये मोटा आदमी, इसको पतला होना चाहिए, इसको वेट कम करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। ठीक है, सवाल ये है कि क्या मैं सबसे पहले खुद मानता हूं कि मेरे लिए स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेरे से ही वो शुरुआत होगी। अब वो हेल्थ
हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, राइट डेफिनेशन की, उसकी अगर बात करें तो स्वास्थ्य का जो असली मीनिंग है वो है कि जब हम हेल्थ के इन 4 पैरामीटर पे अपने आप को बिल्कुल ओके महसूस करते हैं तो, ठीक है, ओके मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये 4 बेसिक पैरामीटर हैं। और हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप में आज के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि जी मैं तो बढ़िया महसूस करता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो ठीक ही हूँ। तो हेल्थ का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज अगर है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थता का मतलब है कि आप इन चारों पैरामीटर पे अपने आप को पासिंग मार्क कम से कम दे पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछें कि आपके इस फिजिकल शरीर में किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं है, ठीक है। आप सुबह जब उठते हैं तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप जब सोते हैं तो आपको सोते ही नींद आ जाती है, ठीक है, आपको गहरी अच्छी नींद आती है, ठीक है। आप रात में उठ के 4 बार फोन नहीं चेक करते, 4 बार इधर उधर नहीं झांकते, आप रात में उठ के 2 बार वॉशरूम नहीं जाते, आप पानी पीने के लिए नहीं उठते, आप जब सोते हैं और सीधी सुबह होती है, पूरे दिन भर में आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप में किसी तरीके की ऊर्जा की कोई कमी है, ठीक है। आप जब भूख लगती है तब खाते हैं, अच्छे से भूख लगती है, अच्छे से खाते हैं। आपके जब सुबह पैर रखते हैं जमीन पे तो एड़ियों में दर्द नहीं होता, आपके सीढ़ी चढ़ते हैं तो घुटने में दर्द नहीं होता, सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके सांस नहीं फूलता, ठीक है। आप जब कंघी करते हैं तो आपके 50 बाल एक साथ झड़के नहीं आते। हर एक चीज आपकी फिजिकल एस्पेक्ट की एकदम बढ़िया कंडीशन में है। ये पहला सवाल है। और यहाँ पे जब आप 10 में से नंबर देंगे अपने आप को तो ज्यादातर लोगों के नंबर आएंगे 5 से कम। आज के टाइम में यही हालत हो गई है। किसी के पेट है, किसी के, अब बीमारियों में तो हम गए भी नहीं अभी तक। सेकंड पॉइंट है मेंटल हेल्थ, और इसकी हालत फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा खराब आज के दिन है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2, क्या आप मेंटली बिल्कुल बढ़िया महसूस करते हैं? आपकी जीवन में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको सोते टाइम दिमाग में 10 चीजें नहीं चलती हैं, आपको सुबह उठते ही 10 चीजें चलना शुरू नहीं हो जाती हैं, ठीक है। आपको छोटी सी बात पे परेशानी नहीं होती है, ठीक है, आप किसी की बात को लेके नहीं बैठते हैं सालों तक, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, ठीक है। आप डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार नहीं है, आपकी चलते चलते हार्ट बीट नहीं बढ़ जाती है, तो मेंटली आप बिल्कुल फैंटास्टिक फील करते हैं। ये सवाल पूछिए अपने आप से और फिर अपने आप को 10 में से नंबर दीजिए। नंबर 3 सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब होता है कि आप सोशली लोगों से कितने अच्छे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप समाज के पहलुओं में कितना अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक है। आप 4 लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी अच्छी बनती है समाज में बहुत सारे लोगों से, ठीक है, आप घुलते मिलते तो आपको अच्छा लगता है। ये नहीं कि 2 तरीके के लोग होते हैं इस पार्ट पे, कि लोगों से मिलना ही पसंद नहीं है, कि जी हमारा लड़का तो किसी से बात ही नहीं करता, जी घर में रहता है सारे दिन, ठीक है। या फिर जब आप लोगों को जैसे ही देखते हैं तो आपको अलग खुशी सी महसूस होती है, जब आप जैसे लोगों में जाते हैं, जैसे हम लोग मीटिंगों में जब जाते हैं तो एकदम ऐसे लगता है कि यही बेस्ट है, मतलब ये बेस्ट टाइम चल रहा है जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। या फिर केवल आप व्हाट्सएप पे ही फेमस हैं कि आप लोगों के स्टेटस देख के लाइक कर रहे हैं, फिर आप अपने स्टेटस के लाइक काउंट करेंगे मेरे में 50 आएगी नहीं। तो तीसरा पॉइंट है सोशल हेल्थ, तो इसमें अपने आप को आप नंबर दे सकते हैं 10 में से। एंड फोर्थ है स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें सब अपने आप को 1 या 2 नंबर दे सकते हैं मैक्सिमम, बिना सोचे ही दे सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने भाग दौड़ में हैं कि इसकी तो परिभाषा ही नहीं पता हमें। और जब आप 40 में से अपने आप को टोटल नंबर कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि आप पास हो रहे हैं, कि आप फर्स्ट डिवीजन में हैं, ठीक है। और फिर हमें गौर करने की आवश्यकता है उस पहली लाइन पे कि क्या हम मानते हैं कि स्वास्थ्य सही में वास्तविक धन है। और एक वेलनेस कोच जब हम बनने की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, ये फिजिकल, ये हेल्थ के सारे एस्पेक्ट कौन व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा, वो कर पाएगा एक वेलनेस कोच, ठीक है। तो जब हम वेलनेस कोच बनने की बात करें तो आप देखें कि आपका मूल्यांकन करने का तरीका एक तो वेलनेस कोच के जैसा होना चाहिए और नंबर भी आपके वेलनेस कोच के जैसे होने चाहिए, ठीक है। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो होनी चाहिए आपके, तो 40 में से फर्स्ट डिवीजन आएगी 25 नंबर में। और हम केवल वेलनेस कोच बनने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि केवल वेलनेस कोच बनना सफिशिएंट नहीं है, खासतौर पर जब हम 2026 में बैठ के बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माहौल बदलता जा रहा है, ठीक है। आज से इवन 5 साल पहले भी ये डिजिटाइजेशन इतना व्यापक नहीं था,
ठीक है, सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव नहीं थे जितने आज हो गए हैं। एआई नहीं था, चैट जीपीटी नहीं आया था, ठीक है, लोग सवाल पूछने से हिचकिचाते थे, लोगों को अपने सवालों का दोनों चीजें हैं, सवाल पूछने के तरीके भी नहीं और जवाब भी नहीं मिलते थे। लेकिन आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, आधी अधूरी जागरूकता तो जरूर इस देश में लोग रखे हुए हैं। तो ऐसे वक्त में आपको केवल एक वेलनेस कोच बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बनना पड़ेगा एक इफेक्टिव वेलनेस कोच, ठीक है, वो व्यक्ति जो इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इफेक्टिव वेलनेस कोच बनने की प्रक्रिया पे, और उसका सबसे पहला कदम या सबसे पहली जानकारी उसकी ये कि वेलनेस कोच का मतलब ही नहीं है कि आप बेचने के लिए हो, ठीक है। एक वेलनेस कोच प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं होता और ना ही वो लोगों को ठीक करने वाला होता है, जैसा कि ज्यादातर लोग बने हुए हैं मार्केट में। ज्यादातर लोग वेलनेस कोच के नाम पे या तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, या तो डॉक्टर बने हुए हैं। तो हम ये ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि कैसे एक डॉक्टर बने, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो सरकार करवाती है। हम बात कर रहे हैं वेलनेस कोच कैसे बने। तो वेलनेस कोच ना तो प्रोडक्ट बेचता है और ना ही लोगों को ठीक करता रहता है कि कैंसर ठीक कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, वो आईसीयू में बोला बाहर निकालो मैं अभी तुरंत ठीक कर दूंगा। वो हमें नहीं बनना है। तो वेलनेस कोच की परिभाषा क्या है और कैसे हम वेलनेस कोच बने, तो 5-6 पॉइंट हैं जो इस ट्रेनिंग में हम लोग कवर करेंगे, और यही मेन बेसिक एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर में हमें काम करना है। और हर पॉइंट पे अल्टीमेटली आपने ना अपना मूल्यांकन करना है। मैंने भी जब ये ट्रेनिंग डिजाइन करी तो मैंने हर एक पॉइंट पे सबसे पहले अपना मूल्यांकन किया कि क्या मैं खुद एक इफेक्टिव वेलनेस कोच हूँ, ठीक है। सारे सवाल मैंने खुद अपने आप से पूछे हैं, क्योंकि जितना इंट्यूटिव हम हो सकते हैं ना, जितना अपने आप से ईमानदार और जागरूकता की भावना में हो सकते हैं, उतना ही इफेक्टिव हम लोग बन पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 वेलनेस कोच बनने की प्रक्रिया में कि सबसे पहले आपका जो माइंडसेट है वो एक वेलनेस कोच का होना चाहिए। अब सवाल है कि वेलनेस कोच का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो उसकी एक अच्छी सी परिभाषा है कि एक वेलनेस कोच का जो माइंडसेट है वो एक, आप लगा लीजिए कि उसका एटीट्यूड या उसका विश्वास इस तरीके का है कि उसके दिमाग में हर टाइम केवल वेलनेस ही चलती है, ठीक है, कि आप जब भी पूरे थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर में आपका दिमाग हमेशा इसी चीज पे चलता रहता है कि आप वेलनेस के बारे में और कैसे बेहतर अपने आप को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। मतलब वेलनेस के इर्द गिर्द ही सब कुछ चलेगा आपका। आप हर चीज में कुछ ना कुछ जानकारी ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे। जो दिन भर में दिनचर्याएं आप करते हैं उन दिनचर्याओं में भी आप अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे, ठीक है। तो इट इज एन अप्रोच दैट रिक्वायर्स अटेंशन एंड इंटेंशन। आपकी अटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, और आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए वो वेलनेस के अंदर तह तक। और इंटेंशनल किस चीज में, जो भी हम करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो बिहेवियर हैं उनके प्रति हमें माइंडफुल रहना है, ठीक है। जैसे मैं दिन भर में क्या पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहा हूँ, ये भी वेलनेस कोच वाली भावना ही है, ठीक है। ये मेरा माइंडसेट है उस चीज को लेके। क्या मैं दिन भर में 10,000 कदम चल रहा हूँ, ठीक है, मैं जो खा रहा हूँ क्या मैं उसके प्रति अवेयर हूँ कि मैं अभी क्या खा रहा हूँ, अपने पेट में क्या डालने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपनी डाइट जो भी डाइट थ्रू आउट द डे ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं उसमें काउंट कर पा रहा हूँ कि यार मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है कि नहीं, मेरा फाइबर इंटेक पूरा हो रहा है कि नहीं, मेरे को विटामिन मिनरल पूरे मिल पा रहे हैं कि नहीं, या बस मैं खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी मैंने उठाया खा लिया, ठीक है, या मुझे प्यास लगी तब मैं पानी पी रहा हूँ। तो वेलनेस कोच माइंडसेट का मतलब कि आप थ्रू आउट द डे अवेयर हैं अपनी क्रियाओं से, जो भी आप करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से सोए कि नहीं, आप जब उठे तो आपने फील करना है कि यार अच्छी नींद आई कि नहीं आई तो क्यों नहीं आई, ठीक है, क्या ऐसी चीज रह गई, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे 12 बजे नींद आती है तो मैं उसको 10 बजे लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छी बुक पढ़ सकता हूँ, यार मैं स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा कर रहा हूँ आजकल, तो क्या मुझे फोन में स्क्रोलिंग कम कर देनी चाहिए, मेरा स्क्रीन टाइम कितना चल रहा है आजकल। ये भावनाएं लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है। और इंटेंशन आपके जब होंगे तब चीजें बेटर होना शुरू होंगी। तो सबसे पहला कि आपका एक वेलनेस कोच का माइंडसेट होना चाहिए, और उसके पैरामीटर हमने अभी डिस्कस किए। पॉइंट नंबर 2 है, अब इसी में 2 पॉइंट है, सॉरी, पॉइंट नंबर 1 और 2, और इफेक्टिवली इसको कैसे समझे हम लोग। तो
ज्यादातर लोग जो हैं वो डिफाइल्ड बाय डिफॉल्ट वाले माइंडसेट के होते हैं, मतलब जैसे हम हैं वैसे ही हैं हम, ठीक है। हम मतलब जैसे पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। उनका वो लोगों का ना डिफॉल्ट माइंड जो मोड है ना वो एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। कि भूख लगी तो खा लिया जी, भूख लगी तो खाएंगे ही, ठीक है। या कुछ दिखा तो हम ये एनालिसिस नहीं करेंगे या जजमेंट नहीं करेंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है। या कोई चीज सुन लिया या कोई ऐसी चिंताजनक बात सुन ली तो स्ट्रेस लेके या चिंता लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसा चीज आ रही है उसके बदले में जो रिएक्शन आपको देनी चाहिए वो बाय डिफॉल्ट वाली रिएक्शन आप देते हैं, उसमें कहीं भी कोई इंप्रूवमेंट या कुछ एडिशन आपने नहीं किया। क्या आप जैसे बस वैसे ही हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं हमेशा से ही, मैं तो ऐसे ही करता हूं। तो जब आप जैसे पहले से हैं वैसे ही करेंगे तो आपका माइंडसेट कैसे चेंज होगा। तो एक वेलनेस कोच क्या करता है, अपनी माइंडफुल अवेयरनेस का यूज करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देता है, ना कि जो उसकी नेचुरल इम्पल्स है कि आपकी नेचुरल रिएक्ट करने की जो भावना है उसको दबा के आप एक उस सिचुएशन में वेलनेस कोच कैसे रिएक्ट करेगा उस भावना के साथ आपको रिएक्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। कि जी कोई सिचुएशन आपके सामने आई तो वहां पे आप जो एज ए पर्सन है वो तो करेगा ही, जैसे रिएक्ट करेगा। आप एक इफेक्टिव वेलनेस कोच बनेंगे, वो कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसको, ठीक है, वो वाली सोच आप डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। और एक ये मायो क्लिनिक करके एक इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है, और ये इस बात पे जोर देते हैं कि ये जो गैप है ना हमारे दो चीजों में, एक होता है चीजों को जानना और एक है एक्चुअल में उन कामों को करना। जैसे मुझे पता है कि विटामिन B12 लेना चाहिए, दूसरा क्या मैं विटामिन B12 ले रहा हूं। ये दो बातें हैं, एक जानना कि हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी है, बहुत कुछ पता है, और एक क्या मैं एक्चुअल में वो सारे काम कर रहा हूं। इन दोनों के बीच के ब्रिज जो ये बीच का गैप है ना, इस गैप को भरना ही एक्चुअल में वेलनेस जर्नी है। सेकंड, होल पर्सन फिल्टर, कि हमारा जो अगेन मैं वही सेम वाली बात कि एक एग्जांपल यही ले लिया कि हमें ये पता है कि अगर मैं अच्छे से नहीं सोऊंगा, जैसे स्लीप वाला टॉपिक भी हम लोग सुनते हैं बहुत बार, अलग अलग ट्रेनिंगों में सुनते हैं, तो मुझे पता है कि यार मैं अच्छे से अगर नहीं सोऊंगा तो वो चीज मेरे बॉडी के हर हिस्से पे इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। मेरी भूख इंक्रीज हो जाएगी उससे, ठीक है। लेप्टिन जो भूख को दबाने वाला, वो जो पेट भरने का एहसास देने वाला हार्मोन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हार्मोन जो जिससे भूख बढ़ती है वो बढ़ जाएगा, उससे मेरा फिर पूरा रूटीन खराब हो जाएगा, मेरे ज्यादा क्रेविंग्स होने लग जाएंगी, ठीक है। फिर उससे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ये रिकॉग्नाइज कर पाना, यार एक गलती मैं करूंगा तो उसके बदले मुझे 4 इम्पैक्ट आने वाले हैं, ये चीज रिकॉग्नाइज कर पाना, ये हॉलमार्क है आप लगा लें कि वेलनेस कोचिंग का, ठीक है। तो एक संस्था है नेशनल बोर्ड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग और कोचिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके हिसाब से ये जो थॉट है, ये थॉट लाना ही सबसे प्राइम चीज है, ठीक है। फिर आप वेलनेस कोच की जर्नी में बिल्कुल आप समझिए कि बिल्कुल टॉप नॉच पोजीशन पे चले गए कि आप जब ये चीजों के प्रति अवेयर हो गए। पॉइंट नंबर 2, माइंडसेट हमारा बना, उसके बाद पर्सनल हेल्थ मेरी कैसी है बीइंग अ वेलनेस कोच। क्या मैं अपनी एब्सोल्यूट बेस्ट फिटनेस में हूँ, अपनी बेस्ट फॉर्म में हूँ मैं एज ए पर्सन, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। कि सबसे पहला न्यूट्रिशन, कि मेरी जो डाइट है क्या मेरी डाइट सबसे बढ़िया है, जिसमें बैलेंस डाइट है। क्या मैं तो बाहर का कूड़ा कचरा नहीं खा रहा हूँ, मैं तो बाहर का मोमोज मैदा चाउमीन नहीं खा रहा हूँ। क्या मेरी डाइटरी रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या मेरी पूरी हो रही हैं। और मुझे जान के सच में हैरानी है, हालांकि हैरानी होनी नहीं चाहिए क्योंकि अगेन मैंने बोला हम सब ऐसे ही हैं, ठीक है। मैं भी पहले ऐसे ही था, लेकिन मेरी थोड़ी जागरूकता बढ़ गई है तो मुझे फिर बाकियों पे हैरानी होने लग गई है। तो मैं मैक्सिमम अपनी टीम से भी जब मिलता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से चर्चा करता हूँ, उनकी डाइट के बारे में पूछता हूँ उनसे। तभी मैं हाल फिलहाल में 2-3 लोगों से मैंने चर्चाएं करी जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैंने आजकल जो मेरी फेवरेट चीज हो रही है पूछने में वो है प्रोटीन इंटेक। तो मैं सबसे पूछता हूँ कि क्या आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और मुझे 10 में से 11 जगह नहीं सुनने को मिलता है। 10 में से 11 का मतलब है कि 10 के 10 तो हैं ही, और वो बाकी सबका अफसोस भी है, सबका जोड़ जोड़ के, ठीक है। यार ये वाली चीज सुनते तो बहुत है लेकिन हम कर नहीं पाते,
ठीक है। तो पहला पॉइंट, क्या आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? क्या आपका B12 और D तो कम नहीं है? आप सुबह सेशन में वर्कआउट करवा रहे हैं और आपने चेकअप करवाया और आपका विटामिन डी आया 6, तो आप करवा तो रहे हैं लेकिन आप कुछ दिन बाद करवा नहीं पाएंगे। ठीक है, आप सामने वाले को ज्ञान दे रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आपका B12 है 115, तो आप ज्ञान तो दे रहे हैं मेंटल हेल्थ का, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि मेरी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, क्या मैं फिजिकली एक्टिव हूँ? ठीक है, क्या रेगुलर मूवमेंट मेरी होती है? मेरे सारे जोड़ तो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं? मेरा हाथ अच्छे से घूम रहा है, मेरा घुटना अच्छे से मुड़ रहा है, ठीक है, मेरी कमर सीधी रहती है जब मैं बैठता हूँ तब, ठीक है, मेरी कमर तो नहीं मुड़ जाती, मेरा पोस्चर तो नहीं बिगड़ा हुआ है, ठीक है, ये ठीक होने की आवश्यकता है। नंबर 3, स्लीप, क्या मैं 7 से 9 घंटे की नींद ले रहा हूँ? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नींद की मिनिमम, वो 7 घंटे की है। तो सवाल पूछे अपने आप से कि क्या आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो रही है? और अगर नहीं, और आप फिर अपने आप को समझा ले रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अच्छा ही महसूस करता हूँ 5 घंटे सो के भी, हो सकता है आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर उसको अच्छा महसूस नहीं करता, ठीक है। और शरीर पे लोड जो आज आप डाल रहे हैं वो तुरंत में इफेक्ट भी नहीं दिखाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही कि आज आपने मीठा खाया तो डायबिटीज नहीं होगा कल सुबह उठते ही, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही नींद का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा ही आएगा, 101% आएगा। हो सकता है आप दिलासा देके चल रहे हो। तो क्या आप 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त ले रहे हैं? नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि सारी दुनिया को हम हेल्दी बनाने में लगे हुए हैं, खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मेरे मन में 50 सवाल चल रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी परेशानियों से उलझा हुआ हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फिर लोगों के लिए, ठीक है, तो कोच जो है, एक वेलनेस कोच जो है वो स्किल्ड होगा सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने में, ठीक है, कि वो उसको खुद पता होगा कि अपने मन पे कैसे कंट्रोल करेगा वो, ठीक है, अपनी हैबिट्स पे, अपने मन पे वो स्ट्रेस नहीं होने देगा, वो चीज़ों को मतलब कोई समस्या है तो उसका रास्ता ढूंढने में कैपेबल होगा, ना कि कोई भी समस्या उसके सामने आ जाएगी वो परेशान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से बातें सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही बातें हैं जो काम आने वाली हैं फील्ड में, ठीक है। संजय सर मेरे सामने नजर आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है हम 2 लोग तो बिल्कुल सीरियसली बातें सुन रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, संजय सर सुन रहे हैं, बाकी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ध्यान से सुन रहे होंगे। तो सपोज करें कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ हुआ कि 4-5 लोगों का मेरे पास पिछले 2-3 दिन से फोन आ गया लगातार कि सर हमने प्रोडक्ट दिया, 1 महीना हो गया और वेट कम नहीं हो सर, हो रहा सर उनका, वो शिकायत कर रहे हैं सर कि आपके प्रोडक्ट तो में दम नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह वाली बातें। तो आपके सामने समस्या आई और आप रायते की तरफ फैल गए, ठीक है। अदरवाइज नहीं ले, बट जेन्युइन पॉइंट तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके सामने समस्या आई, आपने फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने पे दिमाग ही नहीं लगाया बिल्कुल भी, और आप तुरंत एकदम वो हो गए कि यार अब क्या करें, ये तो दिक्कत हो गई, प्रोडक्ट दिया रिजल्ट नहीं आया, आप टेंशन में आ गए, ठीक है। तो एक वेलनेस कोच तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अपने मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है, माइंडफुल रहेगा, और उसके बाद वही आदमी है जो दूसरे को भी फिर वही चीज सिखा पाएगा या दूसरे से वही करवा पाएगा। उसके बाद कुछ बायोमेट्रिक मार्कर हैं जो आपके फिजिकल हेल्थ के मार्कर हैं जो बाहर से नहीं नजर आते, ठीक है, कुछ बाहर से भी नजर आते हैं, कुछ बाहर से नजर नहीं आते। जैसे पहला पॉइंट हो गया इसमें BMI, ठीक है, या आपका वेस्ट टू हिप रेशियो, ठीक है, आप में चर्बी तो ज़्यादा नहीं है या आपकी कमर तो 36 नहीं हो रखी है। और दूसरा BMI, या ओवरऑल आप ले लें तो BMI ही इसमें सबसे मेन हो गया कि आपका बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल आइडियल कंडीशन में है, ठीक है। तो एक वेलनेस कोच का BMI होना चाहिए 25 से नीचे, और एक इफेक्टिव वेलनेस कोच का BMI होना चाहिए 23 या उससे नीचे, 23 एंड बिलो। बॉडी फैट परसेंटेज भी एक्यूरेट, आपका बोन डेंसिटी भी एक्यूरेट, आपका हाइड्रेशन लेवल भी एक्यूरेट, आपका बॉडी एज आपकी एक्चुअल एज से कम होना चाहिए,
एटलीस्ट 2 साल का गैप तो जरूर होना चाहिए एक इफेक्टिव वेलनेस कोच का, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड मार्कर हैं, जब भी आप एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, और एक तो मेरी चीज तरफ से ये जेन्युइन पॉइंट है कि एक वेलनेस कोच को हर साल कम से कम एक बार बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 30, तो मैंडेटरीली करवाना चाहिए। नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते अपने आप को एक वेलनेस कोच, क्योंकि आप तो फिर अश्वत्थामा हो गए, जिसको ये लगता है कि वो तो अमर है, जिसको कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वही आदमी चिंता नहीं करता। और एक इफेक्टिव वेलनेस कोच को एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपना बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए। तो आपका ब्लड प्रेशर, बीपी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। और एकदम बिल्कुल ताजा घटना बताता हूँ मैं। अभी मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा हुआ था, जिसको मैं कई दिन से फॉलोअप ले रहा था, और उनके पास मैं समझा रहा था, तो एक भाई साहब उनके आए, दोस्त आए उनके, बैठे हुए थे, तो हमारे बातें उन पे डाइवर्ट हुई। वो मोटे थे तो हमने चर्चा चढ़ी, तो डॉक्टर साहब ने बोला इनका वजन कम कराओ। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। तो बोले मैं तो जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बीपी मशीन रखी हुई थी, तो मेरा तुरंत ध्यान गया उस बीपी मशीन पे। मैं कहा क्या ही ठीक हो, आपका बीपी तो बढ़ावा मिलेगा। बोला नहीं जी, मेरा तो बीपी एकदम फिट रहता है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला अभी बैठाओ तुरंत इनको, उनको पकड़ के उधर बैठाया बगल में, उनके बीपी चेक करवाई, तुरंत ऑन स्पॉट बीपी निकल के आई 184/1110, 110, 184 110 निकल के आई। फिर वो भाई साहब ने तुरंत डॉक्टर साहब को बोला कि जी आप अपनी चेक करके दिखाओ। और डॉक्टर साहब ने तुरंत चेक करी अपनी, उनकी एकदम एक्यूरेट निकल के आई। अब वो तो डॉक्टर पेशेंट की सिचुएशन थी। अब मैं उसको अपने पे भी ले रहा था कि यार मुझे बोल दे तो, चलो डॉक्टर को बोल दिया, वो उसका दोस्त था, मुझे तो इसलिए नहीं बोला कि मैं उसका दोस्त नहीं था। लेकिन अगर मैं कहीं पे प्रोस्पेक्ट के यहाँ बैठा हूँ और मैं प्रोस्पेक्ट का चेक कर रहा हूँ बीएमआई और बीपी, और प्रोस्पेक्ट ने मुझे बोल दिया कि जी भाई साहब अपना दिखाओ, तो मैं क्या दिखाऊं उसको कि मेरा बीपी 150 है? नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं अपने स्तर पे फील करता हूँ। मैं हर वीक एवरेज अपना बीपी चेक करता हूँ, अपना बीएमआई चेक करता हूँ। मेरा बीएमआई एब्सोल्युटली फिट कंडीशन में है। मेरा बीपी 80-120 ही आता है, 19 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, बट फिट आता है एकदम। तब मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में वो बातें सामने रख पाता हूँ फील्ड में। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ये आपके एकदम फिट आनी चाहिए। मेरा ब्लड शुगर अभी HbA1c है 4.3, तो मैं बिल्कुल खुश मुद्रा में हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं एक गुलाब जामुन खाते मुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। एंड एक दो पैरामीटर हैं, तो पॉइंट क्या है ओवरऑल कि आपकी फिजिकल हेल्थ जो है ना, वो बेस्टेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए। ये केवल आपके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी उस इमेज के लिए भी जरूरी है, जो वेलनेस कोच की इमेज आप कैरी कर रहे हैं मार्केट में। क्योंकि वो इमेज केवल आपकी अकेले नहीं है, वो पूरे ग्रुप की है, वो उस टीम की भी है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की भी है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, उन प्रोडक्ट्स की भी इमेज है जिन प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो मार्केट में। आप वेस्लिम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप वेस्टीज को कर रहे हो, आप टीम चैंपियंस को कर रहे हो, ठीक है, आप उस पूरी कम्युनिटी को कर रहे हो। तो आपकी इमेज केवल आपकी इमेज नहीं है, बल्कि सारी चीजों की है। कल को कोई भी मार्केट में बोल रहे हो जी आया था फलाना, उसका तो खुद का ही ठीक नहीं है, मैं उससे क्या बोलूं, ठीक है, और बोल देते हैं लोग। और दूसरा आपके खुद के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगेन आपको याद ही है कि स्वास्थ्य सबसे ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण धन है। तो आप अपने धन की तो सबसे ज्यादा सुरक्षा करेंगे। तो आपका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप अच्छे से सोते हैं, आप पानी पीते हैं अच्छे से, आपको स्ट्रेस नहीं और अगर है तो आप उसको मैनेज कर पाते हो इफेक्टिवली, ठीक है। और आपके ब्लड मार्कर एंड बीएमआई एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कंडीशन में है, तो आपकी पर्सनल हेल्थ एकदम ओके है। तो एक बार चेक करेंगे क्या ये सारा पैरामीटर पे आप ठीक हैं। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका डेटा हो, वो नहीं है, बल्कि एक ऑथेंटिक डेटा हो, ठीक है, एक ऐसा जिससे आदमी रिलेट कर सके, हाँ यार ये तो मेरा भी हो सकता है, ये पैरामीटर तो मैं भी बना सकता हूँ। अब बीपी 80-120 होने का मतलब ये नहीं कि 80-120 ही हो, वो 125 भी हो सकती है, वो 115 भी हो सकती है। दैट डजंट मैटर कि आप एकदम वो मास्टरी करें, लेकिन एक आइडियल होना चाहिए जिसको लोग एग्जाम्पल के तौर पे फॉलो कर सके कि हाँ यार मुझे भी ऐसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कि एक वेलनेस कोच के पास में, और रेदर इफेक्टिव वेलनेस कोच के पास में होने चाहिए टूल्स, ठीक है। क्योंकि जब हम मार्केट में निकलेंगे ना, फील्ड में निकलेंगे, तो हमारी पहचान हमारे ज्ञान के साथ में हमारे टूल से भी होगी।
ठीक है। और टूल में सबसे पहले क्या है, BMI मशीन, ठीक है। बहुत सारे लोग खाली सारा यहीं भर के चलते हैं, ठीक है, उससे काम चलेगा नहीं। आपके पास में फिजिकल टूल्स जब तक नहीं होंगे ना, आपकी इफेक्टिविटी नहीं निकल के आएगी, आप कितने भयंकर ज्ञानी हो, लेकिन BMI तो मशीन से ही होगी। आप उसको आंखों से स्कैन करके तो उसका बॉडी फैट बता नहीं पाएंगे या उसका हाइड्रेशन लेवल नहीं बता पाएंगे, उसके लिए तो मशीन ही लगेगी, ठीक है। और जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या क्या गड़बड़ है, तब तक आप उसको रास्ता नहीं बता पाएंगे कि वो कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि उसको तो लगता है कि वो ठीक है और आप उसको बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए चाहिए टूल्स। तो सबसे पहला क्या, BMI मशीन। तो हर व्यक्ति के पास में अपनी BMI मशीन होनी चाहिए, अपनी। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, बहुत सारे लोग अपलाइन के कंधे पे बंदूक चलाते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं कि एक बार अपनी मशीन दे दो उधार। शनिवार का दिन है, मेरी बातें बिल्कुल सटीक सटीक जाएंगी। तो अपनी एक BMI मशीन आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास में अपनी एक पर्सनल स्टैंडी होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडी, जिससे आप कैंप लगा सकते हैं पार्क में खड़े होके, या अपने टीम में, या फिर किसी के घर पे, या कोई भी आप हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर आप एक फिजिकल सेंटर क्लब रन करते हैं। हर एक काम जो आप इस बिजनेस को बिल्ड करने में करने वाले हैं, बीइंग अ वेलनेस कोच, उन सब के लिए आपको एक पर्सनल स्टैंडी तो लगेगी, और वो पर्सनल होनी चाहिए अगेन, ठीक है। उसके बाद तीसरा होना चाहिए आपके पास में डेमो किट, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट जिनका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही कमाल का काम करता है। और एक लाइन थी एक बुक की, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, कि 1000 शब्द और एक डेमो बराबर काम करता है। आप 50 मिनट किसी चीज के बारे में बड़ बोल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपने एक डेमो दिखा दिया, वो डेमो जादू के जैसे काम करता है। आपने CMD के बारे में पूरा एकदम खोल के बता दिया आपने, आप एकदम साइंटिस्ट हो CMD के ऊपर में, लेकिन आपने 4 बूंद एक ग्लास में डाल के उसको, उसका हाथ पीछे का रखवा के उसको पहले दबाया तो वो पीछे हिल गया, फिर आपने उसको CMD का पानी पिलाया, फिर आपने उस पर प्रेशर डाला और वो हिला ही नहीं। उसको लगेगा CMD तो सही में जादू है। आपने पानी में डाला दोनों तार और बल्ब नहीं जला, और फिर आपने डाली CMD की 2 बूंद और बल्ब जल गया। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब के दिमाग का भी बल्ब जल गया खाली डेमो से। तो बहुत बार जो काम आपका ज्ञान नहीं कर पाएगा ना, वो काम डेमो कर पाएगा, और हमेशा हर बार कर पाएगा। आपका ज्ञान 10 में से हो सकता है कि आप 2 बार काम करे, लेकिन डेमो 10 में से 10 बार काम करेगा। तो बेसिक ये मैंने 2-3 लिखे हैं, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, इसका कोई ऐसे आइडियल पैरामीटर नहीं है, बट ये 3 तो मुझे लगता है कि मिनिमम सबके पास में होने चाहिए, आप ज्यादा भी रखें। तो एक CMD का मैंडेटरी है, एक फ्लेक्स ऑयल, ठीक है, जितने थर्माकोल आप पिघलाएंगे उतना ही सामने वाले का दिल पिघलेगा। जैसे जैसे थर्माकोल पिघलेगा उसका दिल पिघलेगा, और वो तुरंत फ्लेक्स ऑयल की तरफ में झुक जाएगा, ठीक है। और एक विटामिन C, जैसे आप पानी में बीटाडीन डालेंगे और वो एकदम है ना अपारदर्शी सा घोल रहेगा ना, वैसे ही उस पर्सन के थॉट रहेंगे आपके प्रोस्पेक्ट के, और जैसे आप उसमें विटामिन C का स्प्रे मारेंगे, जैसे वो पानी साफ हो जाएगा ना, वैसे उसको थॉट भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके विचार बिल्कुल क्लियर, उसको लगेगा अगर कोई चीज लेनी चाहिए तो यही लेनी चाहिए। तो ये 3, उसके अलावा फिर आप और भी XYZ 2-3 डेमो और रख सकते हैं, एक आयरन का, कैल्शियम का, वो काफी सारे रख सकते हैं, बट डेमो किट आपके पास में होना चाहिए। 4th सबसे इंपॉर्टेंट, बीइंग अ वेलनेस कोच आपके पास में होना चाहिए, वो है एक वेलनेस पैक, ठीक है। हमारा आज के दिन सबसे कमाल का ऑफर, ठीक है, या ऑफर क्या बोले, इसको बोले कि यही है जो आपको एक वेलनेस कोच बना सकता है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो फिर आप वेलनेस कोच बनने का केवल सपना देख सकते हैं, आप बन नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जिन चीजों में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, जिन न्यूट्रिशन में या जिन सप्लीमेंट्स में हम डील कर रहे हैं, आप उसकी भावना के अंदर ही नहीं घुस पाएंगे कभी भी, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर क्या था माइंडसेट के बाद में, आपकी पर्सनल हेल्थ। पर्सनल हेल्थ आपकी बेटर कब बनेगी, जब आपकी डेफिशिएंसीज, आपके शरीर में जो कमियां हैं वो सारी दूर हो पाएंगी। वो इफेक्टिवली कब दूर हो पाएंगी, जब आप खुद एक अच्छे यूजर होंगे, और आप एक बेहतरीन यूजर तब होंगे जब आपके पास में जो आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सारे हो पाएंगे, और फिर आपके अंदर भी वही भावना डेवलप होगी, क्या जो चीज मेरे पास में है
वही लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 30,000 का हमारा वेस्लिम वेलनेस का पैक आता है, जिसमें सारा A to Z न्यूट्रिशन आता है हमारे वेस्टीज रेंज का, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो इसका बेनिफिट कि एक, मैं एक अच्छा यूजर बन पाऊंगा, मैं चीजों को इफेक्टिवली यूज कर पाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि यार मुझे क्रिल आधा कैप्सूल सुबह आधा कैप्सूल शाम को खाना चाहिए क्या या मुझे 2 सुबह 2 शाम खाना चाहिए, या फिर मुझे देखना ही नहीं चाहिए कि मुझे कितना खाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये देखूंगा कि मेरी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। मैं शेक की 2 चम्मच 2 सुबह 2 चम्मच शाम को नहीं देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा कि क्या मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। फिर मुझे 2 टाइम पीना पड़े, 3 टाइम पीना पड़े, या चम्मच 2 डालनी पड़े प्रोटीन की, या फाइबर 2 चम्मच डालनी पड़े, मेरी गट हेल्थ इंप्रूव करनी है तो मैं कंबायोटिक्स के 1 सुबह शाम खाऊं कि आधी सुबह शाम खाऊं, ये तब नहीं देखूंगा मैं, जब मैं एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर होऊंगा। और मैं अच्छा प्रोडक्ट यूजर कब होऊंगा? जब मेरे पास में अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले होगा तभी तो खाऊंगा। दूसरा, जब होगा तभी तो बता पाऊंगा, क्योंकि जब मैं पहले यूज करूंगा और फिर मेरे अंदर से भावनाएं आएंगी, तो मेरे पास में प्रोडक्ट होना तो चाहिए लोगों को बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए। महीने की 2-3 वेस्लिम टी तो टेस्टिंग में ही लग जाती है, लेकिन लगेगी कब? जब होगी। और दूसरा भावना ये कि इसमें आपकी मैक्सिमम बचत निकल के आती है, मैक्सिमम आपकी सेविंग कमाल की होती है। तो दूसरा ओपिनियन इसमें आप ये ले सकते हैं कि आपका पर्सनल यूज तो फ्री के समान हो जाएगा, अगर आप बेनिफिट भी नहीं देखेंगे, यार कोई बात नहीं, इस चीज से कमाई नहीं करनी, कमाई तो लोग और आगे हो जाएगी, बट मैं तो ये देखूं कि मेरा पर्सनल यूजेज भी बहुत अच्छे से हो सके, जिसमें मेरा कम से कम पैसा इन्वॉल्व हो। उस बेनिफिट के तौर पे मैं वेस्लिम पैक को देख लेता हूँ, वेलनेस पैक को देखता हूँ कि यार 10,000 के प्रोडक्ट मुझे ऑलमोस्ट मिलते हैं, ठीक है, तो मैं तो बहुत अच्छे से यूज कर पाऊंगा, मुझे शेक पीने में टेंशन ही नहीं होगी। मुझे ये और ये अपने आप को दिलासा भी नहीं देनी पड़ेगी, यार तू तो फिट आदमी, तू क्यों पिएगा? नहीं, मुझे भी तो जरूरत है न्यूट्रिशन की। तो आपके पास एक वेलनेस पैक, उसके बाद जब पैक होगा तो आपके पास होंगे कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाने के लिए। टेस्टिंग का मतलब है स्वाद वाला, ठीक है, कि आप CMD लोगों को यूज करवाएंगे कि यार पी के देखो कैसा होता है मिनरल का पानी का टेस्ट। आपको क्या पता, RO का पानी पी पी के शरीर खोखला हो गया है, ठीक है, कड़वा जहर पी रहे हो, एक बार पी के मिनरल वाला पानी कैसा होता है, कैसे एनर्जी आती है, जब उसको पिलाओगे तभी तो बेचारे को पता लगेगा, ठीक है। दूध की चाय पी पी के उसने अपनी आंतें गला ली हैं, आप उसको वेस्लिम टी का स्वाद तो लगाओ एक बार कि कैसी होती है ग्रीन टी, या ग्रीन टी भी नहीं, ग्रीन टी की माता, ठीक है। मैं तो वेस्लिम टी को यही बोलता हूँ कि एक तरफ ग्रीन टी है और उसके बाद जो PM की पोस्ट पे है वो वेस्लिम टी है, ठीक है, मंत्रिमंडल के ऊपर। तो आप जब उसको टेस्ट करवाएंगे, अब आप में से कोई भी एक्सप्लेन कैसे करेगा कि वेस्लिम टी कैसी होती है, उसको पिला के दिखाओ, ठीक है। और तीसरा, देखो वेस्लिम टी की बात करते करते वेस्लिम टी ने देख लिया मुझे। थर्ड, हमारा वेस्लिम शेक, जब आप वेट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जब आप उसको बोलेंगे कि जी हम आपको सुबह शाम शेक पिलाएंगे, अब बेचारे को उसको लग रहा पता नहीं कौन सा शेक पिलाओगे आप, मैंगो शेक, बनाना शेक, ठीक है क्या पिलाएंगे आप उसको? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहीं बनाएं, उसको पिलाएं और आप भी पिए, तो उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करवाएं। इससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है, बहुत ज्यादा, बहुत इफेक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। उसके बाद आपके पास में होने चाहिए रिजल्ट्स, और रिजल्ट एक सटीक जगह पे होने चाहिए। बहुत बार हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जी हमारे पास में बहुत कमाल कमाल के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हैं, लेकिन फिर आप ढूंढते रहते हैं उन रिजल्ट्स को, ठीक है, और फिर अपलाइन को फोन मारते हैं कि जी वो मेरा एक बिफोर आफ्टर का पड़ा होगा आपके पास में, वो फोटो भेज देना मुझे। बल्कि आपके पास एक फोल्डर ऐसा होना चाहिए हर आदमी के फोन में, और ये हर आदमी कष्ट करके बना सकता है, जिसमें आप सारे रिजल्ट्स इकट्ठा रखें। तो आप किसी भी फील्ड में किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसको किडनी में स्टोन है, तो आप फटाक से किडनी स्टोन वाला रिजल्ट निकाल के दिखा दें उसको कि देखो फलाना फलाना हमारे व्यक्ति थे, उनका स्टोन था, उनको ये रिजल्ट मिला जी। तुरंत आपकी इफेक्टिविटी निकल के आएगी। आप वेट मैनेजमेंट का कर रहे हैं, आप फटाफट उसको 10 पोस्ट निकाल के दिखाते हैं कि देखो संजय सर पहले इतने किलो के थे, अब देखो इतने किलो के वेस्लिन शेक यूज करके, तो फटाक से दिखा सकते हैं। और XYZ जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग रिजल्ट हैं, तो एक फोल्डर पहले ही बना के रखें, ना कि ऑन स्पॉट ढूंढते रहें, उसकी चैट में ढूंढ रहे हैं कि वो फोटो उनको भेजी थी मैंने, वो कहाँ गई बिफोर आफ्टर वाली, इकट्ठी रखें, ठीक है। तो ये सारे काम जब आप करेंगे तो आप बन पाएंगे एक इफेक्टिव वेलनेस कोच।
नंबर 4 अब आती है आपके फील्ड में प्रैक्टिकली क्या क्या काम है, ठीक है, क्या स्किल्स बेसिकली आपको चाहिए बीइंग अ वेलनेस कोच। और ये मुझे लगता है कि सीखने की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आपका ध्यान पूरा होना चाहिए भी इधर। तो सबसे पहला, आपको न्यूट्रिशन एंड डाइट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए बीइंग अ वेलनेस कोच। आपको ये पता होना चाहिए कि इस आदमी को सुबह से शाम तक क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक वेट मैनेजमेंट के का जब आप एक चला रहे हैं जर्नी, तो उसमें आपको उनको कौन सा फ्रूट खिलाना है और कौन सा अवॉइड करना है। उनको ड्राई फ्रूट खाने से मना करना है, उनको कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करना, उनको तला भुना खाने से मना करना, उनको चावल खाने से मना करना है या रोटी खाने से मना करना। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, A to Z चीजें पता होनी चाहिए। क्या पोर्शन होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक कैसे इंक्रीज करवाएंगे आप उनका, कौन से खाने में फाइबर ज्यादा है, कौन सा वाला सलाद आप उनको खिलवाएंगे कि आप उनको बोल रहे हैं जी टमाटर खाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो फाइबर ढूंढता ही फिरेगा फिर। तो आपको ये डाइट का पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए और इफेक्टिवली होना चाहिए। बहुत बार बहुत सारे लोग जब एक पर्सन मिलता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मेच्योरिटी वाली बात है जो कुछ लोग फील्ड में करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, कि आपको दिखता है कि एक पर्सन है और फिर आप उसको एक लंबी सी लिस्ट बना देंगे फटाफट, ये लो ये लो ये भी लो ये भी लो ये भी लो ये भी लो, बजाय इसके कि आपको सटीकता होनी चाहिए कि स्पेसिफिकली इस व्यक्ति को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इनमें B12 डेफिशिएंसी तो मैं इनको B12 दूंगा, इनमें डी डेफिशिएंसी मैं इनको डी दूंगा, ठीक है। ये फाइबर की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, इनकी डाइट भी गड़बड़ है, इनका डाइजेशन भी अच्छे से काम नहीं करता, तो मुझे फाइबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लीवर फैटी है तो लीवर ऑयल देना है। तो किस चीज की उनको ज्यादा जरूरत है वो चीजें पहले इंक्लूड करवानी होंगी, उसके बाद लास्ट वाली चीजें करवानी है। वो सारे लोग ना बस बिल बना देते हैं फटाफट, ये भी दे दो, फुट पैच भी दे दो, एलोवेरा भी दे दो, ये भी दे दो, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको न्यूट्रिशन की और डाइट की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट की भी अपने अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्स ऑयल क्या काम करता है, क्रील ऑयल क्या काम करता है, कौन सी सिचुएशन में क्रील देना है, कौन सी में फ्लेक्स देना है, एलआरजी 9 किसको देना है, कोएंजाइम Q10 किसको देना है, ठीक है। डाइजेशन की इशू बता रहा है तो आप उसको CMD देंगे कि एलोवेरा देंगे कि कंबायोटिक्स देंगे या पानी में घोल के फाइबर देंगे। आपको अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें उसमें PhD करनी है, बल्कि ये कि आप उसको उसके यूजेज अच्छे से पता होना चाहिए, उसके फिर कैसे देना है, टाइमिंग अच्छे से पता होनी चाहिए और डोजेज अच्छे से पता होना चाहिए। एक प्रोडक्ट का यूज पता होना चाहिए कि फलां चीज किस प्रॉब्लम में काम करेगी या क्या उसमें रिजल्ट लेके आएगी, क्या उसको फायदा देगी। दूसरा, उसको किस टाइमिंग में लेना है। और तीसरा, कितनी मात्रा में लेना है। विस्लिम कैप्सूल शेक पीने के बाद तो नहीं खिला रहे हो आप उसको, और कहीं एक ही कैप्सूल तो नहीं खिला रहे हो दिन का। जैसे अभी मैंने अभी अगेन वही बहुत सारी चर्चाएं आती हैं, तो एक पर्सन से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी वेस्लिम टी में ही वेस्लिम कैप्सूल खोल के पी लेता हूँ, पर जी ना इतना खट्टा लगता है कि मेरे से पिया ही नहीं जाता, तो मैं बहुत बार तो लेता ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि किसने उनको सजेशन दिया कि वेस्लिम टी में कैप्सूल खोल के पी लो। भाई खट्टा लगता है तो कैप्सूल खा लो, कैप्सूल ये तो खाने के लिए, फिर उसको जरूरत कहाँ टी में घोल के पीने की, ठीक है। तो राइट क्वांटिटी, बहुत बार लोग लीवर हेल्थ लेते हैं। अब आपको रिजल्ट चाहिए, लीवर हेल्थ खा रहे हो आप एक दिन का, 2 सुबह 2 शाम खाना पड़ेगा, तो राइट क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको फिटनेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिटनेस में क्या, BMI का। बहुत सारे लोगों को BMI के पैरामीटर्स जो हैं उनका ही नॉलेज नहीं होता, कि एक आदमी पर्सन है, आपने BMI कर दिया, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन कर पाए कि उनका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, उनका फैट कितना होना चाहिए, उनकी बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी है, उनका बोन डेंसिटी कम है तो उनमें विटामिन D की डेफिशिएंसी है, उनका बॉडी एज ज्यादा है, वो एक्सप्लेन अच्छे से कर पाए, ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बार रिपोर्ट भी अपनी दिखाते हैं कि जी मैंने रिपोर्ट करवाई थी, जी ये देख लो। तो आपको रिपोर्ट देखनी भी आनी चाहिए। उनका B12D कम है, उनका थायराइड बिगड़ा हुआ है, उनका लीवर LFT में प्रॉब्लम आई है, उनकी KFT में प्रॉब्लम आई है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है। वो रिपोर्ट देखना भी आना चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें आपको, ठीक है। अगेन, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। बहुत सारे लोग फटाक से बोल देते हैं कि जी मुझे तो ना ये रिपोर्ट देखना समझ में नहीं आता जी, मैं तो उठा के सीधा अपलाइन को भेज देता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, अपलाइन भी बेचारा डॉक्टर थोड़ी है,
मेरी चैट में भरी हुई हैं रिपोर्टें, आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट भेज देता है। अब मुझे समझ नहीं आता, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ और उनको भी पता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो अगर मुझे रिपोर्ट देखनी आती है इसका मतलब मैंने सीखी होगी जोड़ मोड़ तोड़ करके, ठीक है। तो वो आप नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और कौन सा मुश्किल है, रिपोर्ट में दिखा होता बोल्ड लेटर में तो आपको पता लग जाएगा वो प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 3, आपका पैशन होना चाहिए हेल्थ के प्रति। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है बीइंग ए वेलनेस कोच, ठीक है, वो है आपका पैशन फॉर हेल्थ। अगर आपका पैशन हेल्थ नहीं है, आप एक इफेक्टिव वेलनेस कोच कभी नहीं बन सकते। और अगर आपका पैशन है तो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप सीखना चाहते हैं, आप हेल्थ के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, आपका कॉन्स्टेंटली आप अवेयर्ड हैं अपने बारे में और मार्केट से जुड़ी चीजों के बारे में कि कैसे आप अपने नॉलेज को लगातार 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 इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका पैशन बन जाएगा ना हेल्थ के बारे में जानना, वेलनेस के बारे में जानना, न्यूट्रिशन के बारे में जानना, फिटनेस के बारे में जानना, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना, जब ये आपका पैशन बन जाएगा आपको एक इफेक्टिव वेलनेस कोच बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये पैशन ही है हेल्थ का, इसलिए मैं सारी बातें भी कर पा रहा हूँ। मुझे ट्रेनिंग डिजाइन करने में मजा आया, मुझे सारी जानकारी इकट्ठे करने में मजा आता है, मुझे वो रिपोर्ट पढ़ने में मजा आता है, मुझे प्रोडक्ट की जानकारी लेने में मजा आता है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। ये लाना पड़ेगा तभी जाके वो इफेक्टिविटी हमारी निकल के आएगी। उसके बाद में नंबर 4, एक्टिव लिसनिंग। तो जब भी हम वेलनेस कोच वाला पार्ट कर रहे हैं फील्ड में तो हमें एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। वो आदमी जो केवल बोल नहीं रहा है बल्कि सुन रहा है। बहुत बार केवल हम अपनी ही बातें रखते रहते हैं लोगों के सामने, बल्कि उनकी प्रॉब्लम अच्छे से नहीं सुनते, सीधा उठा के। बहुत सारे लोग, जैसे मैं एग्जांपल कि जी वो ऐसे बैठा हूँ फलाना फलाना जी के, ऐसे यहाँ बैठा हूँ सर, इनको क्या प्रोडक्ट दूंगा, क्या क्या दिक्कत है, बोला जी ये रिपोर्ट है, ये भेज दी, ठीक है। या दिख गए कि जी मोटे हैं जी, वजन ज्यादा है, ठीक है, और क्या दिक्कत है, रूटीन कैसा है, ठीक है, खान पान में क्या प्रॉब्लम है, कहीं थायराइड तो नहीं है, कहीं पीसीओडी पीसीओएस तो नहीं है, कहीं और कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। जब तक आप किसी के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं तब तक आप उसको इफेक्टिव सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे। और जानेंगे कब, जब आप उसको सुनेंगे। हर आदमी, और ये बात एक बुक से निकल के आती है जो कि सेल्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हर आदमी सुना जाना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि कोई उसको सुने। तो एक कस्टमर या एक आपका क्लाइंट या जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो भी ये चाहता है कि कोई उसको सुने। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही चल रही है। आप मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन है कि कोई सुनना नहीं चाहता किसी को, सब सॉल्यूशन देना चाहते हैं। डॉक्टर के पास में 2 मिनट भी नहीं आपको सुनने के लिए। तो जब आप एक वेलनेस कोच बन के किसी के पास में जा रहे हैं तो वो आदमी बेचारा उम्मीद कर रहा होता है कि कोई आएगा उसकी गाथा सुनेगा, ठीक है, उसका दर्द समझेगा और तभी जाके वो आपसे रिलेट करता है। उसके बाद आप उसे सही सवाल करेंगे, राइट क्वेश्चनिंग, ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम की जड़ में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उस मूल्यांकन के आधार पे आप उनको राइट चीजें सजेस्ट करेंगे, तब जाके इफेक्टिविटी निकल के आएगी। एंड लास्ट है, सेकंड लास्ट, एम्पैथी एंड कंपैशन, ठीक है। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा अपने और उस क्लाइंट के, अपने उस प्रोस्पेक्ट के बीच में, ठीक है, कि आप एक सेल्समैन नहीं हैं। आपको अपने एक्शन से वही दिखाना पड़ेगा कि आप उसके पास वो प्रोडक्ट लेके नहीं आए हैं, आप उसको सेल करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप आए हैं लिटरली उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप उसकी लाइफ में एक बिल्कुल ये समझो ना चमत्कार के जैसे निकल के आए हैं, ठीक है। और उनको ये भरोसा दिलाना आपको पड़ेगा कि वो जो बता रहे हैं उनकी जानकारी को आप अपने पास में रखेंगे, आप दुनिया भर को नहीं बताएंगे, ठीक है। आप जो उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं वो कमिटमेंट को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आप उनको खुली बातें बताएंगे, क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेंगे। जब आप ये बता रहे हैं कि जी आपका वेट मैनेजमेंट का ये इतना दिन चलेगा और इतना खर्चा आएगा, तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। आपको पता है सेक 20 दिन चलेगा, तो आप ये बता रहे हैं कि सेक 20 दिन चलेगा। आप उसका इस छोटी सी बात में भी ट्रस्ट नहीं तोड़ रहे। ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ भी ट्रस्ट बीट हो जाता है कि आपने तो बोला था जैसे एक महीना चलेगा तो 20 ही दिन चला। आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, बिल्कुल ईमानदार, ठीक है। तो सामने वाले की भावनाओं की कदर करते हुए हमें चीजें करनी है। एंड लास्ट है
इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात को अच्छे से रखना आपको आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा बीइंग ए वेलनेस कोच। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स हमें लर्न करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सारी स्किल्स में जो है वो है लगातार सीखते रहना। तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस लर्नर बनना पड़ेगा। ठीक है, और उसके क्या क्या तरीके हैं, एक ये बहुत ही कमाल की किताब है जो आज के टाइम में हम हर व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में अपने नॉलेज को और अपने बिलीफ को कई गुना करना चाहते हैं ना, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। बहुत ही कमाल की किताब, बहुत सारी चीजें आपको सिखाएगी, आपका फेथ 10 गुना हो जाएगा। और जब आप ये बुक पढ़ेंगे, सबसे कमाल की बात इस बुक की, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो तो लग रहा है इस किताब वाले, इस किताब के हिसाब से ही प्रोडक्ट सेगमेंट हमारा बना हुआ है। जिन जिन चीजों को इस बुक में कवर किया गया है वो सारे के सारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन हमारे पास में अवेलेबल है इस चीज में। तो आपको लगेगा तो किताब ही हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में लिखी गई है, ए टू जेड चीजें। और जो सेशन ये चल रहा है, जैसे आज चल रहा है और 8:30 की मीटिंग में, या फिर अदर बहुत सारे सेशंस में, जो भी वेलनेस के रिगार्डिंग मीटिंग सेशन ट्रेनिंग्स मिलती हैं, उन सारी ट्रेनिंगों का जब आप हिस्सा बनेंगे तब आप लगातार सीखते चले जाएंगे। जब आप लगातार सीखेंगे तभी आप एक इफेक्टिव वेलनेस कोच बन पाएंगे। तो मेरी तरफ से आज यही था आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वेलनेस की जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और आप एक इफेक्टिव वेलनेस कोच बनने का डिसीजन लेंगे, और उसके लिए जो काम बताए गए हैं वो सारे काम आप करना शुरू करेंगे, और तभी जाके आप अपने बिजनेस में, अपने समाज में, अपने परिवार में मैक्सिमम इम्पैक्ट डाल पाएंगे। ठीक है, आप एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाएंगे अपनी कि हाँ वो पर्सन है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिसको नॉलेज है, जो लोगों की सच में मदद करना चाहता है, ना कि प्रोडक्ट बेचना चाहता है। ये वो व्यक्ति है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा। ठीक है, जिसके ऊपर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, जो मुझे ठीक कर सकता है। ठीक है, जो मुझे वापस हेल्दी बना सकता है। ये ट्रस्ट आपको लोगों को दिलवाना पड़ेगा, और जब ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आपको जिंदगी की एक एब्सोल्यूट खुशी मिलेगी। आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ अचीव किया है, जब आप पे लोग विश्वास करने लग जाएंगे। ठीक है, जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, जब लोग आपको बोलेंगे कि यार आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है, आपको लगेगा कि आपने कुछ कमाल का किया है जीवन में। ठीक है, और आप अपने आप को धन्यवाद देंगे, अपने सिस्टम को धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बड़े गौर से सुनने के लिए। ठीक है, और सारी बातों को फॉलो करेंगे और डेली इस 8:30 के नॉलेज सेशन में बने रहेंगे। आप किसी के कोई सवाल हैं, वैसे तो सवाल नहीं होने चाहिए क्योंकि सवाल वाला सेशन ही नहीं किया हमने। ठीक है ना, बट फिर भी किसी के कोई सवाल हैं तो हम ले सकते हैं।